Welcome to CR Internet School online classes. Dear students, टुडे सबसे पहले हम 11th में सिलेबस CBSE ने कुछ सिलेबस आपका डिलीट किया है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंट्स में क्या सिलेबस डिलीट हुआ है। नोट करना, लेसन नंबर 15 बैंक रिकॉन्स स्टेटमेंट में एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ द कैश बुक, उसको डिलीट कर दिया है। लेसन नंबर 18 है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ द बिल। लेसन नंबर 23 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला लेसन है एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में बनती है, इनको डिलीट कर दिया है। और लेसन नंबर 26 और 27 ये कंप्यूटर रिलेटेड है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम और टैली, इनको आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। ओके, बाकी सिलेबस आपका सेम वैसे ही है, तो आपने बाकी सिलेबस को आपने कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन माय स्टेटमेंट, कॉमर्स प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉमर्स एक बहुत ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक आने वाले स्वर्णिम भविष्य में आपका एक ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स स्ट्रीम पढ़कर आप अपना बना सकते हैं। देखिए, मैं ही नहीं कह रहा, बाकी सभी स्ट्रीम अच्छी हैं, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, लेकिन कॉमर्स का अपना अलग से ही एक अस्तित्व है, एक रोल है, एक रोल मॉडल है कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर और फिर हम कह रहे हैं अकाउंट्स बहुत एक मेन सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स में भी जो टॉपिक अब फिलहाल चल रहा है जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन 1 to 5 मैंने करवाए, एक एक इलस्ट्रेशन की एक एक एंट्री को आपको मैं समझा रहा हूँ। आज हम जनरल के ही टॉपिक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलेक्शन नंबर 6, 7 and 8। ओके, एक एक इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ। बीच में मैंने कहा कि कुछ इलस्ट्रेशन को जो मिलते जुलते हैं उनको हम छोड़ेंगे, बाकी सभी टॉपिक के इलस्ट्रेशन में आई होप दैट सभी कोशिश करूँगा, सभी इलस्ट्रेशन कराऊँ और आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है आपकी, कोई एक्सेसिव रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 9416586639। ओके, अब हम आते हैं अपने जनरल की तरफ से। देखिए, जनरल में करने के लिए कल आपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। डिस्काउंट सच आर 2 टाइप्स, एक डिस्काउंट अलाउड है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखिए, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। ये क्यों होता है, देखिए चलिए। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमने अलाउड किया, बिजनेसमैन ने, प्रमोट टू पेमेंट, हम किससे उधार माल बेचा और उससे जब पैसे लेंगे तो हमने डिस्काउंट उसको अलाउड कर दिया, तो हमें नुकसान। जैसे मान लेते हैं आपने किसी 100 रुपये लेने हैं और उससे कहा कि आप भाई 90 रुपये दे दो मेरे को, फुल सेटलमेंट, तो 10 रुपये का नुकसान होगा ना आपको, तो 10 रुपये आपको जो नुकसान हो डिस्काउंट अलाउड है। ऐसे ही आपके कोई 100 रुपये मांगता है और आपने उसकी 90 रुपये की पेमेंट की, तो आप 10 रुपये का फ़ायदा होगा आपको, तो दिस इज योर डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती है। व्हाई? देखिए, एक बिजनेसमैन केवल अपनी बिक्री को बढ़ाने, प्रमोट टू सेल, बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करता है। पहले ही 100 की चीज़ को मान लेता है, आपको 90 रुपये में दे रहा है, तो 10 रुपये कोई एंट्री, आपकी ट्रांजैक्शन कितनी, 90 रुपये की है, तो हम अपनी पुस्तक में कितनी एंट्री करेंगे, ओनली 90 रुपीज़ की। ओके, तो आज टॉपिक में आएगा भी ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी। अब हम देखिए इलेक्शन नंबर 6 करने से पहले जनरल फॉर्मेट, वही बातें, डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर पॉलियो एंड डेबिट साइड, एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड, AMT रुपीज़, AMT एंड रुपीज़। ओके, ये जनरल का फॉर्मेट है।
जनरल फॉर्मेट इज द डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब हम लेते हैं लेसन नंबर 6 में क्या गिवन है और कैसे करना है। एक एक एंट्री को बहुत आसानी से। सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल को, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान देना, हमने विनोद से 40,000 रुपये का माल खरीदा, 10% की ट्रेड डिस्काउंट है। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 होता है। ओके, तो 40,000 का 10% 4,000 हुआ तो कितना हुआ? 36,000 रुपये हुए। तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है इसके साथ, क्योंकि विनोद एक पर्टिकुलर पर्सन है। 40,000 में 4 घटा देंगे, 36,000, 36,000 रुपये। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, हमने जो विनोद से माल खरीदा, रिटर्न गुड्स टू विनोद एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अब हमने परचेज रिटर्न कर दी। परचेज का परचेज रिटर्न होता है और सेल्स का सेल्स रिटर्न होता है। अब माल किसको लौटाएंगे? हमने विनोद से खरीदा तो विनोद को लौटाएंगे, डेबिट द रिसीवर। तो विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने माल लौटाया? 1,000 रुपये का। ध्यान देना, 1,000 रुपये में नोट करना। ट्रेड डिस्काउंट कितनी शामिल है? 40,000 में 10% थी, तो 1,000 में 10%, 100 रुपये निकाल कर कितना होगा? 900 रुपये की एंट्री होगी। इज दैट क्लियर? तो 900 रुपये का माल वापस लौटाया आप, क्योंकि इस 1,000 में ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है। अब हमें उसकी पेमेंट की। विनोद को हमने रुपए दिए 34,000 रुपये उसकी पेमेंट की। मांगता कितना था? नोट करो, 36,000 रुपये का माल था, 900 का वापस लौटा दिया। वो हमसे रुपए मांग रहा है 35,100 और हम उसको रुपए कितने दे रहे हैं? 34,000। तो हमें फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 1,100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो देखो एंट्री, डेबिट द रिसीवर। डेबिट रिसीवर कौन कर रहा है? विनोद। विनोद कितने रुपए मांगता था? 35,100 टू कैश अकाउंट। हमने रुपए कितने दिए उसको? 34,000 रुपये। हमें कितने का फायदा हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,100 रुपये, क्योंकि जोड़ बराबर होना चाहिए। ये था आपका, इनका हम टोटल कर देंगे। बताओ पहला पॉइंट डिस्काउंट से रिलेटेड समझ में आया कि नहीं है? एक परचेज का किया है, एक सेल का करेंगे अब। ओके, देखिए फिर बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। हमने विनोद से माल खरीदा 36,000 रुपये का, 40 का खरीदा था, लेकिन उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, 4,000 मैंने लेस कर दी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद 36,000। विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने विनोद माल कितना वापस किया? 1,000 का, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट 100 शामिल थी, उसको निकाल दिया बाहर, तो 900 रुपये का। अब देखिए हमने विनोद की पेमेंट कितनी करनी चाहिए? 36 का माल था, 900 का वापस कर दिया, 35,100 मांगता है, लेकिन हमने उसको पेमेंट की 34,000 रुपये की। तो हमें फ़ायदा होगा कितने का? 1,100 रुपये का। ओके, तो ये क्वेश्चन था 6th। अब हम चलते हैं 7th में। 7th करेंगे जस्ट रिवर्स, सेल से रिगार्डिंग। ये परचेज का था, अब हम सेल से रिगार्डिंग करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन में क्या है? सोल्ड गुड्स टू कैलाश दैट इज 1 लाख एंड द 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने कैलाश को माल बेचा, कैलाश को बेचा डेबिट द रिसीवर टू सेल। कितने का बेचा? 1 लाख का, 15% ट्रेड डिस्काउंट निकाल दीजिए बाहर। 1 लाख का 15% 15,000 होता है। कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट, 1 लाख का 15% निकाल, कितना आएगा? 85,000। ओके, अब देखिए कस्टमर ने माल आपके वापस कर दिया, कितने का? 4,000 का। 4,000 में बेटा 15% की क्या शामिल है? ट्रेड डिस्काउंट। निकाल देंगे 4,000 का 15% कितना होता है? 600 रुपये, तो 3400 रुपये का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, कितने का? 3,400। नोटेड? अब आगे देखो, 3,400 निकालने के बाद कितना आएगा?
भैया वो हमसे कितने रुपए देगा, इसमें घटा देंगे, वो देगा हमें 81,600 रुपये। अब देखो क्या कहता है, कहता है उससे जो रुपए मिले वो हमें 5% कम मिले। इस अमाउंट में से 5% की हमने डिस्काउंट अलाउड कर दी। तो 81,600 का 5% 4,080 रुपये। कितना रुपए? 4,080 रुपये कम मिले, ये हमने डिस्काउंट अलाउड कर दी। तो हमारी जेब में कितना रुपया आया? हमारी जेब में आएंगे 77,520। ओके, कितना रुपया आया? 77,520। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास आए 77,520। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट अलाउड हुआ था? 5% निकाला था इस अमाउंट का, 4,080 रुपये। और कितना रुपए था? 81,600 रुपये। टू गिवर कौन है? सर गिवर कैलाश है, कैलाश। ओके, इसका टोटल कर देंगे। दिस इज रिगार्डिंग ऑफ सेल्स। रिपीट फिर करता हूँ, देखो ध्यान से। सेल हमेशा क्रेडिट होती है। उधार माल बेचा किसको? कैलाश को। कैलाश डेबिट टू सेल्स। 85 क्यों किया? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी 15,000 की। माल वापस कितना हुआ? सेल्स रिटर्न 4,000 का, लेकिन ध्यान रखें 15% का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट शामिल था। 15% निकाले कितना आएगा? 3400 रुपये। अब देखिए 85 हम मांगते थे, 3400 रुपये का माल उसने वापस दे दिया, तो हम कितने लेंगे? 81,600। हमने जब पेमेंट लेने लगे उससे, तो उससे कहा कि तेरे को हम 5% का डिस्काउंट अलाउड करेंगे। तो 81,000 का 5% का 4,080, ये हमें नुकसान हो गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हमारी जेब में आए 77,520 रुपये, और उसका खाता क्लोज हो गया। और दिस इज मे बी 7th क्वेश्चन। एक और लेते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th में दोनों 8 क्वेश्चंस क्या है प्लीज़। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड गुड्स फॉर मोहन एट द लिस्ट प्राइस इज द 10,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमने मोहन से माल खरीदा 10,000 का, कितना? 15% की ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी? सर सिंपली अब हमें समझ में आ गई। क्या आ गई बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? मोहन। मोहन के अकाउंट नहीं लगाना, क्योंकि मोहन पर्टिकुलर पर्सन। कितने का? 10,000। 10,000 का 15% कितना होगा? 1,500। तो कितना होगा? 8,500 रुपये। आ गया ये समझ में? नेक्स्ट, अब क्या हुआ? सेटल्ड अकाउंट मोहन बाई पेइंग ऑफ द, हमने उसका अकाउंट सेटल किया। उससे कहा कि आपको हम 4% कम देगी, आपकी पेमेंट कर दें। बोला ठीक है। 8500 रुपये का 4%, नोट करना। 4 पंजो 20, 4 अट्ठा 32, 340 रुपये हम इसको कम करके और पेमेंट कर दी। बोला ठीक है। डेबिट द रिसीवर मोहन डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मोहन कितने रुपए मांग रहा था? 8500। हमने उसको कितने दे दिए? 340 रुपये डिडक्ट कर लिए। 340 डिडक्ट किए तो कितने दिए? 8160 रुपये। 0 6 4 3 1 4 1 5 8,160 रुपये। ओके, आगे समझ में? चलो जी नेक्स्ट। बोट गुड्स फॉर कैश और लिस्ट प्राइस, हमने 50,000 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% की कैश डिस्काउंट है। हमने खरीदा माल, कितना खरीदा? 50 का, 20% की ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी तो एंट्री नहीं होगी। 50,000 का 20% होता है 10,000। 50 में से 10 निकाल दीजिए, 40,000। माल हमने नगद खरीदा और इस शर्त पे कि हम आपको 5%, अभी नगद कैश दे देंगे, 5% का डिस्काउंट दे दो। बोला ठीक है। 40,000 का 5% है 2,000, तो हम उसकी पेमेंट कितनी करेंगे? 38,000 की करेंगे। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 40 का माल था, हमने उसको कितने दिए? 38,000। और कितने का फायदा होगा हमें? 2,000 का। बताओ आई नहीं है समझ में? 8 8 16 1 17, 17,000 ये 40 ये, तो हमारा जोड़ आएगा 57,000। बताओ आया कि नहीं आया?
57,000 यहाँ 57,000। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब नोटबुक कंप्लीट हो जाती है, मतलब पेज कंप्लीट होता है, तो यहाँ एक वर्ड लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, और यही कैरी फॉरवर्ड अगले पेज पर क्या बन जाएगा सर? ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रॉड फॉरवर्ड। चलो जी, आपने ये ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, ये लाइन खींच देना। कितना रुपए लेके आया था अभी? 57,000। ओके, अब अगली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स, माल बेचा 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों? 2,000। 20 में 2 गए, कितने बच गए? 18,000। अब हमने कितना डिस्काउंट दिया उसको? 3% का, तो आपको अब कम पैसा मिलेगा। 18,000 का 3% कितना होता है? 540 रुपये काट कर आपकी पेमेंट होगी। ओके, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, माल बेचे रुपये आएगा। डिस्काउंट अलाउड, आल्सो डेबिट। टू सेल, अब देखो माल कितने का बेचा था, नोट करना आपने, 18,000 का बेचा था सर, 18,000 का। 18,000 में आपको 3% का नुकसान हो गया सर, 540 का होगा। 18,540 घटा दो तो कितना अमाउंट आएगा? 18,540, 17,460 रुपये। ओके, अब इनका हम जोड़ कर देंगे। जोड़ करते समय हमेशा डबल लाइन होती है, 0 0 0 5 7 15 5 1 6 1 7, 75,000। इन दोनों का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होगा। ओके, तो आज हमने देखिए 6th 7th 8th डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के टॉपिक को अच्छी तरह क्लैरिफाइड किया कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, कैश ट्रांजैक्शन होगी तो कैसे डिस्काउंट होता है, क्रेडिट होती है तो कैसे डिस्काउंट होता है। ओके, तो आपने अब क्या करना है? ओके, अब आपका होमवर्क देखिए, डे बाय डे आप अपना होमवर्क करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हर क्वेश्चन आपसे होगा। इलस्ट्रेशन होमवर्क, illustration 6 to 8 in your practice notebook, and exercise 6 to 8 may be fair notebook। कोई भी अगर नहीं आता इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।